अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ताबूत वाले इशू के बारे में। अगर आप उस सारे प्रोग्राम का एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में जो है साहिल ने सबसे पहले मर्दों के बारे में बात की है, जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना वहाँ बैठे मर्दों ने और ना बाद में लोगों ने। क्योंकि मर्द हमारे हैं बड़े मासूम, वो इन चक्करों में पड़ते ही नहीं, उनके पास होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो करते हैं काम के बाद। इसलिए वो बेफजूल की बातों पे अपने हक़ के लिए लड़ने के बजाय वो अपने हकूक़ पूरे करने में, अपने फ़र्ज़ पूरे करने में लगे रहते हैं। तो जब उन्होंने इस तरह बात स्टार्ट की तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना उस लड़की ने जिसने इतना इशू क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि 95% जो है मर्द भी जाहिल हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर जाके लड़कियों के बारे में बात कर, वहाँ से उनकी डिस्कशन भरी और वो इशू क्रिएट हुआ। अब होना ये चाहिए था कि यहाँ पे दोनों की गलती है, लड़की की भी गलती है और साहिल नदीम की भी। साहिल नदीम की ज़्यादा मिस्टेक है वो इस तरह से कि वो उस टाइम जिस जगह पे, जिस पोजीशन पे बैठे हैं और जिस सेंस के साथ बैठे हैं, वो है एक स्कॉलर की पोजीशन, एक टीचर की, एक बड़े ही अक्लमंद स्पिरिचुअलिटी वाले बंदे की पोजीशन। उनसे जब कोई बंदा तकरार करेगा, कहेगा मुझे पॉइंट नहीं समझ आया, तो उनको बहुत कूल डाउन रहना होता है। जब हम स्टूडेंट होते हैं, हम भी अपने टीचर से ऐसे आर्ग्यू करते हैं कि हमें नहीं समझ आई आपकी बात, या हमें आपके वर्ड अच्छा नहीं लगा है, ठीक है। तो अगर बच्चा बदतमीजी बात दफ़ा कर भी जाता है, बच्चे जो होते हैं काफ़ी इरिटेट करते हैं आपको, और मसला ये होता है कि पूरी दुनिया में जो लोग बैठे हैं आपके सामने, वो आपकी बात से जो है इत्तेफाक करें, चाहे वो आप नबी की बात बता रहे हो, चाहे अल्लाह की बात बता रहे हो। आपको पता है कि बात क्या है, आपको उसका थीम, उसका मकसद, उसका मतलब पता है, सामने वाले को नहीं पता। तो अपनी एक सोच झाड़ने के बजाय अगले की बात को समझना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि जब वो शो में एंटर ही हुआ है तो उन्होंने तगूत का एक लफ्ज़ लग रहा था कि खुद भी नया नया पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, और उस पर ही बोली जा रही थी हर बात में तगूत तगूत, ना उस वर्ड को समझा पा रहे थे सही तरह से और चिढ़ा रहे थे। मुझे ऐसा लगा उनका जो बिहेवियर था काफ़ी अग्रेसिव था, इरिटेटिव था। वैसे कि जब खलील कमर भी बात कर रहे हैं तो उसमें उसको टोक रहे हैं, उनको कह रहे हैं तगूत बोले ना, आप तगूत क्यों नहीं बोल रहे। एंकर को भी कह रहे हैं आप तगूत बोले ना, आपको तो पता ही नहीं है ना तगूत क्या। भाई ऐसे जब आपका समझाने वाले का अंदाज ऐसा होगा तो समझने वाले तो ऑटोमेटिकली हाइपर होने लग जाएंगे। जो आप वाइब दे रहे होते वही वाइब मैच करके आपके वापस आती है। वो जो वाइब दे रहे थे बड़ी इरिटेटिंग वाइब थी कि तगूत बोलो, तगूत नहीं बोलना आ रहा है, एंकर को कह रहे, उसको कह रहे, सबसे लड़े। ये सिखाने का अंदाज नहीं होता। फिर दूसरी बात, उन्होंने एक वर्ड पढ़े लिखे लेवल पे आके उन्होंने वर्ड यूज़ किया जाहिल का। कुछ जाहिल बंदा वर्ड यूज़ करे तो मैटर नहीं करता, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि एक इतने पढ़े लिखे बंदे से ऐसा वर्ड जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। कि अगर उस लड़की का इशू है, अच्छी बात है कि उसने आर्ग्यू किया, उसका राइट है, लोग आपसे आर्ग्यू कर सकते हैं। आप गए ही उस जो है उसका नाम ही मुकालमा है कि लोग आपसे बात करेंगे। आप में पेशेंस होना चाहिए, हमेशा बड़े वाले से, इल्म वाले से और दर्जे वाले बंदे से ही इल्मी बात की और एक अच्छे पेशेंस वाली बात की तवक्को की जा सकती है, ठीक है ना। छोटा बंदा तो क्या पीछे हट जाएगा कि भाई मैं तो स्टूडेंट था, मुझे तो इल्म नहीं था, तो आप तो वैसे रिएक्ट करें। तो मेरी नज़र में लड़की सही है ज़्यादा, उनकी गलती है। उसके बाद अगर उसने कहा कि आप जाहिल होने पर माफ़ी मांगे, तो माफ़ी चाहे ना मांगते, वो कहते कि बेटा ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। और समझाने के बजाय उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेटी जाहिल है। ये कैसा आपका एटीट्यूड है? इतने आप जो है अपने आप में बने हुए, क्या आप एक बंदे की बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा जो आयत बयान करनी स्टार्ट की, वहाँ लड़की को ये नहीं कहना चाहिए था कि मुझे आयतें ना सुनाए, लेकिन शायद इसका मतलब ये था कि मुझे आयत से नहीं, जो मैं वर्ड चाह रही हूँ मुझे वो बताएं आप। तो उसमें जो उन्होंने आयत सुना, इसमें जाहिल का वर्ड तो अल्लाह ने भी नहीं यूज़ किया। अल्लाह ने कहा पढ़े लिखे और अनपढ़ कम इल्म वाले जो है बराबर नहीं हो सकते, और उसकी मिसालों को दे रहे थे, ठीक है। और वो उसके लेवल पे आके अनपढ़ लोगों की तरह खुद भी बहस कर रहे थे। उसके बाद सबसे बढ़कर खलील कमर ने बिल्कुल अपना एटीट्यूड दिखाया। उन लोगों ने खुद साबित किया कि हम तो औरत की इज्जत नहीं करते। तो कहीं हद तक मुझे लगा कि 85% वो लड़की ठीक थी और 25% वो लोग ठीक थे। अगर इस तरह से देखा जाए जिस तरह मैंने इस चीज़ को देखा है, तो मेरे ख्याल से ये ऐसे ही बनता है। और बाकी साहिल नदीम हमेशा बहुत एग्रेसिवली बात करते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखा करें, बहुत एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज होती है। आज उनकी रेड हो रही होती है, गुस्सा उनको आ रहा होता है, तब उसका मतलब तो कहीं पीछे रह गया, लोगों की एक नई बहस छिड़ेगी। तो बेहतर है कि इल्म वाले बंदे हमेशा अपने इल्म का इजहार अच्छे तरीके से करें। कोई उनसे ओपोनेंट आता है उनके, तो सच्चे से बात करें। और जाहिल और ऐसे वर्ड यूज़ करने से जो है हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छे वर्ड यूज़ करें, अच्छे वर्ड्स ही आपको बताते हैं कि आप कितने काबिल हैं। चीखने से, चिल्लाने से आप दूसरे के लेवल पे आते हैं, तो फिर आप भी अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं कह सकते। तो हमें चाहिए कि हम भी तबूत वाले मतलब को सीखें। इसका मतलब ये था कि कुछ कानून अल्लाह ने बनाया और कुछ कानून हम बंदों ने बढ़ा के बना लिया। जैसे इस्लाम में अगर हम नमाज में कुछ ऐड करते हैं तो बिदअत कहलाता है, इसी तरह हम अल्लाह के बनाए कानूनों में जब कुछ ऐड करते हैं, अपनी हुक्मरानी दिखाते हैं, तो वो चीज़ तबूत कहलाती है। तो उस चीज़ को समझना चाहिए और मज़ीद उसके बारे में नॉलेज हासिल करना चाहिए। लेकिन जब भी आप भी किसी को समझाने लगे तो अपनी टोन, अपना लहजा, अपना एक्सेंट ऐसे रखें कि अगला बंदा आपसे समझना चाहे, ना कि वो आपसे चिड़े या आपको लहजा ना आपको उसको पसंद है कि उसको इल्म से ज़्यादा इंसान से भी नफरत और उस इल्म से भी नफरत हो जाए जिसको सीखने के लिए वो आपके पास आया।